अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से शुरू, जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना फैमिली यूट्यूब चैनल सिगर साहब बाबू फूड। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बेकरी से महंगे दामों में मिलने वाले नरमा मुलायम ताज़ा और फोमी मीठे डोनट्स बनाने की रेसिपी बताऊंगा, जिसे आप भी अपने घर में बनाकर लुत्फ अंदाज हो सकते हैं। रेसिपी बहुत मजेदार और जबरदस्त है और बहुत ही आसानी के साथ बनती है। प्यारे दोस्तों, साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा, अगर आप बेरोजगार हैं, आपके पास करने के लिए कोई काम नहीं है, तो आप डोनट्स की ये रेसिपी सीखने के बाद डोनट्स घर में बनाकर सेल आउट करके हजारों कमा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, नरमा मुलायम और फोमी मीठे डोनट्स कैसे बनते हैं, तरीकाकार क्या है, कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। इसी दौरान अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हम जो भी रेसिपी अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। तो आइए नरमा मुलायम ताज़ा और फोमी मीठे डोनट्स बनाना शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे। बाउल के अंदर 130 ग्राम फ्रेश दूध शामिल कर देंगे। दूध आप गाय भैंस का कोई भी ले सकते हैं। दूध के अंदर 1 टेबलस्पून ईस्ट शामिल कर देंगे। साथ ही साथ 50 ग्राम के करीब चीनी शामिल कर देंगे। एक अंडा तोड़कर बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। सारी चीजें शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद बाउल को कवर कर देंगे, ताकि ईस्ट अच्छी तरह एक्टिव हो सके। 15 मिनट गुजरने के बाद ईस्ट अच्छी तरह एक्टिव हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 50 ग्राम बटर यानी कि मक्खन मेल्ट कर लिया है, बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। साथ ही साथ 1/4 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। अब हम अच्छी तरह मजीद मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करते ही 300 ग्राम मैदा छन्नी के अंदर शामिल कर देंगे। मैदे को अच्छी तरह छानकर बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। मैदा बाउल के अंदर शामिल करने के बाद हाथ को अच्छी तरह वॉश करने के बाद मिक्स कर लेंगे और डोनट्स बनाने के लिए डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार होते ही डो को बाउल के अंदर से निकालकर टेबल के ऊपर रख देंगे। डो को अच्छी तरह पंच करेंगे, ताकि डो अच्छी तरह सॉफ्ट हो सके। डो को 2 से 3 दफा पंच करने के बाद हाथ की हथेली से इस तरह 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह मसल लेंगे। गौर से देखिएगा। प्यारे दोस्तों, डो को इस तरह अच्छी तरह मसलने से डोनट्स आपके अच्छी तरह सॉफ्ट तैयार होंगे। डो को 7 से 8 मिनट अच्छी तरह सॉफ्ट करने के बाद इकट्ठा कर लेंगे। अब हम डो को इस तरह फोल्ड कर लेंगे। माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त और सॉफ्ट डो अच्छी तरह बना करके रेडी है, आप देख सकते हैं। दूसरे साइड पे बाउल के अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद बाउल को अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे। बाउल को कुकिंग ऑयल से ग्रीस करने के बाद डो शामिल कर देंगे। प्यारे दोस्तों, हाथ के ऊपर कुकिंग ऑयल लगाकर डो को इस तरह ग्रीस करना है। डो को अच्छी तरह ग्रीस करने के बाद कवर कर देंगे और 2 घंटे के लिए रख देंगे। 2 घंटे गुजरने के बाद डो अच्छी तरह राइज हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम डो को निकालकर टेबल के ऊपर रख देंगे। डो की शेप को इस तरह बना लेंगे। अब हम डो को इस तरह काट लेंगे। डो को काटने के बाद सेम साइज के छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लेंगे। सारे पेड़े इस तरह सेम साइज के तैयार कर लेने हैं।
5 डोनट्स बनाने के लिए 5 पेड़े बना करके रेडी हो चुके हैं। अब हम एक एक पेड़ा उठाएंगे, टेबल के ऊपर रखकर हाथ की मदद से इस तरह प्रेस करेंगे। अब हम बेलन की मदद से साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, साइज को ज्यादा बड़ा नहीं करना। सारी रोटियां इस साइज की बनाने के बाद बटर पेपर के ऊपर इस तरह रख देंगे। अब हम कोई भी इस तरह का ढक्कन ले लेंगे, ढक्कन को सेंटर में रख के इस तरह हाथ की मदद से प्रेस करेंगे। कटा हुआ हिस्सा सेंटर से निकाल लेंगे। प्यारे दोस्तों, सारे डोनट्स इसी तरह बनाने के बाद रेडी कर लेने हैं। 5 डोनट्स तैयार होने के बाद 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि डोनट्स अच्छी तरह राइस हो सकें। 1 घंटा गुजरने के बाद डोनट्स अच्छी तरह राइस हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। दूसरी साइड पे 600 ग्राम कुकिंग ऑयल पैन के अंदर शामिल करने के बाद हल्का सा गर्म कर लिया है। कुकिंग ऑयल हल्का सा गर्म होते ही एक एक डोनट्स उठाएंगे और कुकिंग ऑयल के अंदर शामिल कर देंगे। दूसरा डोनट सेम इसी तरह उठाकर ऑयल के अंदर शामिल कर देंगे। प्यारे दोस्तों, याद रहे कुकिंग ऑयल को ज्यादा गर्म नहीं करना, डोनट्स को ऑयल के अंदर लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है। साथ साथ डोनट्स को ऑयल के अंदर इस तरह मूव करते रहना है। एक साइड से गोल्डन ब्राउन होने के बाद साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त और मजेदार रेसिपी है, एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। डोनट्स दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने पर ऑयल के अंदर से निकाल लेंगे। बाकी डोनट्स सेम इसी तरह फ्राई करने के बाद रेडी कर लेंगे। पांच डोनट्स बना करके रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हम एक एक डोनट्स उठाएंगे, डोनट्स को बारीक पिसी हुई चीनी के अंदर इस तरह रख देंगे। बारीक पिसी हुई चीनी डोनट्स के ऊपर अच्छी तरह अप्लाई करेंगे। माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त। सारे डोनट्स इसी तरह चीनी अप्लाई करने के बाद रेडी कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, सारे डोनट्स बना करके रेडी हैं। तैयार किया हुआ एक डोनट्स तोड़कर दिखा देता हूं। माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त और सॉफ्ट आप देख सकते हैं। डोनट्स लो फ्लेम पर पकाने के बाद अंदर तक अच्छी तरह पक चुका है। प्यारे दोस्तों, अब आप ये डोनट्स डिश आउट करके मजे उड़ा सकते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक, कमेंट्स और रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।